Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I have started a series of idioms and phrases. One lecture has already been uploaded. This is the second lecture of idioms and phrases. If you are preparing for any competitive examination or you just want to enhance your speaking skills, this lecture is going to be very important and informative for you. Let's start our lecture. First idiom is don't pull all your eggs in one basket. ये आपने बहुत सुना होगा इडियम पहले से भी. इसका मतलब क्या है कि आपको अपने सभी रिसोर्सेज एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने हैं. यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान. जैसे आजकल ड्रॉप लेने का बहुत ट्रेंड है. बच्चे 12th करने के बाद में एक ड्रॉप लेते हैं. तो अगर आप ऐसा कोई ड्रॉप ले रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव 1 or 2 or more एग्जाम्स, ताकि आप किसी एक चीज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड ना रहो. So don't put all your eggs in one basket का मतलब है कि आप अपने सभी रिसोर्सेस, अपना सभी मनी या whatever resource you have एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करो, and you should always have a backup plan. Next is dropping like flies. This is a very relevant idiom in today's time. ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब है कि बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो रहे हैं या बहुत सारे लोगों की एक साथ डेथ हो रही है. तो जैसे कोरोना के टाइम पे हो रहा है कि बहुत लोग पूरे इंटायर वर्ल्ड के अंदर बीमार हो रहे हैं, काफी सारे लोगों की डेथ भी हो गई है. तो आप लिख सकते हो दैट ड्यू टू कोरोना पीपल आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज. दैट मीन्स बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं. Our next idiom is every cloud has a silver lining. इसका मतलब क्या है कि हर सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा होता है. हमने एक बहुत फेमस लाइन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो वैसे ही कोई भी सिचुएशन है, अच्छी है या बुरी है, उसके अंदर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए. उसमें डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाएगा. नेक्स्ट इज फ्ली मार्केट. फ्ली मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग बहुत सस्ते में चीजें खरीदते और बेचते हैं. जैसे हम दिल्ली का सरोजनी नगर है, वहां पे बहुत चीप रेट्स में आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. तो फ्ली मार्केट आप सरोजनी नगर से याद रखेंगे. दिल्ली का सरोजनी मार्केट इज अ फ्ली मार्केट क्योंकि वहां पे चीजें बहुत सस्ते रेट्स पे आपको अवेलेबल होती हैं. नेक्स्ट इज फाइंडिंग योर फीट. फाइंडिंग योर फीट का मतलब है कि आप किसी भी जगह पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो. आप कोई काम कर रहे थे, जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो वो हमें एक बार डिफिकल्ट लगता है ना. अगर हमारा स्कूल भी चेंज कर रहे हैं या कॉलेज का फर्स्ट डे है तो हमें वो चीज एक बार थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है करने में. लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वी स्टार्ट फाइंडिंग आवर फीट इन दैट थिंग. मतलब कि हम वहां पे कंफर्टेबल होना शुरू कर देते हैं. It's been 1 year of my college and now I have found my feet here. मतलब आप अब वहां पे कंफर्टेबल हो गए हो. नेक्स्ट इज he lost his head. ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है. lost his head का मतलब इमोशंस से आप बहुत ज्यादा इमोशंस है या बहुत ज्यादा गुस्से में हो किसी भी चीज को लेकर. आइसिंग ऑन द केक. ये तो बहुत सिंपल इडियम है कि कोई चीज अच्छी है उसके ऊपर कुछ और अच्छा हो गया, तो वो क्या होता है, आइसिंग ऑन द केक. फॉर एग्जाम्पल, सपोज स्कूल में हाफ डे है तो सिर्फ 3 ही क्लासेस लगेंगी और जब आप स्कूल पहुंचते हो तो यू गेट टू नो कि उन 3 क्लासेस में से भी एक क्लास का टीचर एब्सेंट है. तो दिस इज आइसिंग ऑन द केक कि ऑलरेडी अच्छा था कि हाफ डे लग रहा है और उसमें से भी एक क्लास का टीचर ही एब्सेंट है. नेक्स्ट इज इट टेक्स 2 to tango. बहुत फेमस एक कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती. मतलब जो भी चीज अगर कोई प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसमें दोनों का कुछ ना कुछ फॉल्ट है. बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट. इसमें हम कहते हैं इट टेक्स 2 to tango. वैसे टैंगो एक डांस फॉर्म है, लेकिन इस इडियम का मतलब है कि दोनों पार्टीज फॉल्ट पे हैं. जो भी सिचुएशन अराइज हुई है वो सिर्फ एक की वजह से नहीं हुई है. इसे आप याद रखेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती. होल्ड योर हॉर्सेस बहुत फेमस इडियम है. होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है कि बी पेशेंट, थोड़ी शांति रखो.
आराम से, है ना। अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको आराम से एक एक करके चीज याद करनी चाहिए। या तो इसमें हम कह सकते हैं दैट यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस, हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्ट पॉइंट, या किसी भी चीज को लेकर एकदम राइट होना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्पॉटेड द फ्लॉ, यू हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब कोई भी चीज अगर थी उसका अगर आपने एकदम प्रिसाइज पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया तो उसमें हम कह सकते हैं दैट यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट इडियम इज हेड ओवर हील्स। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा ये इडियम शायद। इसका मतलब है टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा जॉयफुल जब आप होते हैं या बहुत खुश, एक्साइटेड हैं किसी चीज को लेकर, तो उसमें आप कह सकते हैं दैट हेड ओवर हील्स। ये इडियम मोस्टली तब यूज होता है व्हेन यू आर वेरी मच इन लव विद समवन। ये इडियम प्रिसाइजली वहां पे यूज होगा, अदरवाइज आप इसको हैप्पीनेस शो करने के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप इस इडियम को लव शो करने के लिए यूज कर रहे हो तो ये हमेशा फेल या फॉल वर्ड के साथ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन हेड ओवर हील्स अबाउट माई गर्लफ्रेंड सिंस द डे आई मेट हर। ठीक है, तो जब भी लव के इस पैक्ट में आप इस इडियम को यूज करोगे तो वहां पे फॉल या फेल लगेगा इस इडियम के साथ। अदरवाइज आप इसको बहुत हैप्पीनेस या बहुत एक्साइटमेंट का कंडीशन बताने के लिए भी यूज कर सकते हो। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जितने भी महान लोग हैं वो सब एक ही तरीके से सोचते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कुछ क्वालिटीज, सिमिलर क्वालिटीज क्या थी, तो उसमें से एक क्वालिटी है दैट दे वेक अप अर्ली। 5 बजे उठते हैं वो सुबह। तो ये आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो कि सब जितने बहुत महान लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उन सबकी थिंकिंग क्या है दैट यू शुड वेक अप अर्ली, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है बिकॉज इट इज फ्रेश इन दैट टाइम। तो आप याद रखोगे जितने सक्सेसफुल लोग हैं सबका स्ट्रैटेजी, टेक्निक, सबकी थिंकिंग बिल्कुल सेम होती है। नेक्स्ट इडियम इज गो द एक्स्ट्रा माइल। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको वो एग्जाम क्लियर करना ही है, यू आर वेरी डिटरमाइंड अबाउट दैट। ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हो ना कि मैं ये एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये वही इडियम है दैट यू कैन गो द एक्स्ट्रा माइल टू डू दिस। मतलब कोई भी चीज दैट यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, कि आपने हर चीज ट्राई करोगे आप, और कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसको पाने के लिए करना हो और आप ना करो। तो दैट इज व्हेन यू यूज द इडियम गो द एक्स्ट्रा माइल। फॉर एग्जाम्पल, आज के रिस्पेक्ट में अगर हम ट्राई करें इसका सेंटेंस फॉर्म करने का, तो द स्टेट रेगुलेटर्स विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर अ कोरोना फ्री कंट्री, that they will do all possible efforts to make this goal or to make the situation happen. Next idiom is graveyard shift. Graveyard shift किसकी होती है? सिक्योरिटी गार्ड्स की। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स की होती है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। इसका मतलब है कि आपके काम करने का टाइम है रात को 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक। इसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो टाइम है जब सब लोग सो रहे हैं और सिर्फ आप काम कर रहे हो, है ना। एक कंट्री में या एक स्टेट में हम देखें तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट के अंदर लोग मैक्सिमम 10 या 15 होंगे, बाकी सब तो सो ही रहे हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। रिमेंबर द टाइमिंग्स, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। गो आउट ऑन अ लिम। इसका मतलब है कि आप किसी और के लिए खुद को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल देते हो। ठीक है, किसी और को हेल्प करने के लिए। जैसे आज के टाइम पे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, ये सब हमें कोरोना से सेफ रखने के लिए खुद को एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल रहे हैं। So they are going out on a limb for our safety. Next idiom, get up on the wrong side of the bed.
हमने एक चीज बहुत सुनी होगी, हमने बोली भी है कि सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली। तो ये वही है कि आपका पूरा दिन खराब जा रहा हो जब, तो आप कहते हो दैट आई गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, व्हेन यू हैव अ हॉरिबल डे। नेक्स्ट idiom is get your walking papers. That means you are fired from a job. जब आपको कोई किसी जॉब से फायर कर देता है, तब आप ये idiom यूज करते हो, get your walking papers. फनी फार्म, फनी फार्म होता है एक साइकेट्रिक क्लिनिक या एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन, मेंटल फैसिलिटी बेसिकली। फनी फार्म एक मेंटल फैसिलिटी और अ साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन। So this was all about idioms and phrases for today. I'll keep on bringing such videos for you. If you like the video, please press the like button. Also subscribe my channel to get more videos. Thank you. Take care.